हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं ये धुरंधर सीरीज़ लेकर में जो चल रहा है मेरा, उसमें दूसरा यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास, जो PYQ में जो 21 से 25 तक हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आई हूँ। और इसमें कुछ 100 क्वेश्चन को मैं 101 क्वेश्चन को लाई हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है UGC नेट। तो एक साथ हम 200-150 क्वेश्चन करवा दें तो कोई मतलब नहीं होता है उसका, क्योंकि थोड़ा चीज़ अच्छे से बैठता है दिमाग में और समझ में आता है और पढ़ने में भी मन लगता है थोड़ा। लेकिन लगातार एक ही टॉपिक को आप लेकर बैठे रहो तो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसकी वजह से मैं इसका 2 क्लास करूँगी। एक क्लास तो आज कर दे रही हूँ, एक क्लास मैं कल डालूँगी। तो आप लोग चैनल को फॉलो करिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहीं भी अगर कुछ त्रुटि मुझसे रह जाती है तो उसमें सुझाव दीजिए अपना। आप ये पहला क्वेश्चन है, नाद बिंदु सूची 1 को यह किसका है? आप इसको मिलाइए, किसका कौन सा है। तो यहाँ पर नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, यह किसका है? नाद न बिंदु न रवि शशि शेखर, यह सरहपा का है। गंगा जमुना माझ रे, गंगा जमुना माझ रे बाहर नाई, यह डोम्भिपा पे का है। कहा तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल, का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल, यह है लुयप्पा का। और हेरी ए मोरी तैला बाड़ी इस खई में खम में समतुल्ला, यह सब्रपा का है। तो आप हमारे इसके अकॉर्डिंग यह पहला क्वेश्चन हो गया सही। तो मैं रेड कलर ले लेती हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो यह रेड कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं, और आप इसका ये आंसर होगा। नीचे दिए गए कथन, आप इसका आंसर दीजिए। भारतीयों की जाति विवेकनी सभा और सभी जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के पंडित जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे, वे ही इसके लक्ष्य हैं। भारतीय युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। इसका आप बताइए कि कौन सा कथन और अभिकथन कारण क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका यहाँ पर दोनों सत्य हैं, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है। तो ये वाला आंसर होगा, दूसरा वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक कहानी यह भी है, किसका है? गुड़िया भीतर गुड़िया, अनन्या से अनन्या, ये तो प्रभा खतान का है। ये सब बहुत पारंपरिक क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। अन्या से अनन्या अगर जिसे आता होगा कि प्रभा खेतान का है। अन्य कहाँ होता है? खेत में होता है, और यहाँ खेतान है तो खेत मतलब आप उसको हटा देंगे पीछे का सब। अन्न खेत में होता है तो प्रभा खेतान को आप टिक कर लीजिएगा। तो अगर आपको पहला, ये दूसरे का पहला आता है तो यहीं से ये आंसर सही हो जाएगा। ये हम लोग भी ऐसे ही पढ़े थे, कुछ उसका ट्रिक से लगाना पड़ता है। तो यहाँ अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन सही होगा। और
इसमें जैसे एक कहानी यह मन्नू भंडारी का है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। अन्या से अनन्या प्रभा कथान का शब्द काया, यह सुनीता जैन का है। और गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा का है। इससे आप लोग अपने उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया। किसका कथन है? यह चौथा नंबर क्वेश्चन है और यह शुक्ल का कथन है। हिंदी का गद्य साहित्य इतिहास रामचंद्र तिवारी में उल्लेखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है आप लोगों को। कृष्णकली महाभोज यही होगा इसका। पांचवें का आप लोग बता दीजिएगा कि क्या होगा। पांचवें का हमारे समझ से तो कृष्णकली होगा पहले नंबर पे। कृष्णकली पहले नंबर पे, दूसरे पर महाभोज और तीसरे पर दिलोदानिश, चौथे पर मरजीवा और पांचवें पर अंतर्वर्षी। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा सी। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर हरदयाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूसरा इसका आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केसों की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केसों के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते हैं। दूसरी बात यह है कि केसों की बहुत पहले ही देशगत परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। पहला हो जाएगा। घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जोर करे, इसका आंसर बताइए। यह सरहपाद है। सरहपा कबीर की वाणी को समझने के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों उस जात के बचे कुचे पुराने संस्कार क्या थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासो का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उनकी संकुचित करती है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत आए गए उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सी होगा। आप लोग मैच करिएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा कि किसका पर कौन आया है। तो नारी की स्वाधीनता पहला है, दूसरे पर भाषा और राष्ट्र है। यह आप अपने ढंग से सॉल्व करिएगा। भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती आई जामे मारक प्रेम का सबे सराहे ताई।
यह मलिक मोहम्मद जायसी का है। नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं है? ओम प्रकाश। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्या होगा? यह बी वाला होगा। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यह बी वाला सही है। अयोध्या सिंह सूची एक को अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियत लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। इसका आप बताइए कि किसका कौन होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय होंगे प्रद्युम्न विजय। और फिर लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र होगा। और राधाचरण गोस्वामी का होगा अमर सिंह राठौर। बालकृष्ण भट्ट का होगा नल दमयंती। ये पहला इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्रीनाथ चौपाल प्रेमघन ने किया था? आनंद कादम्बनी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महामहोपाध्याय, प्रसाद शास्त्री, राहुल संकीर्तन, दोहा, बौद्ध गान और दोहा किसका है? हिंदी काव्य धारा। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी का है मिस्त्री। सी वाला होगा। हरप्रसाद शास्त्री जी का बौद्ध गान और दोहा। राहुल संकीर्तन का है हिंदी काव्य धारा। प्रबोध सिंह बागची का है दोहा कोश। और मलिक मोहम्मद जायसी डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला का है मिस्तोल। तो ये ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा। हो गया। निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये देखिए पहाड़ लालटेन पर। यह तो बहुत नई कविता में आ जाएगा हमें लग रहा है। तो यह डी वाला लास्ट में होगा पहले। और भारत भारती जो है ये पहले होगा सबसे। अकाल में सारस विदे बाद में होगा ए। तो बी ए ई फिर सी और फिर डी होगा। तो इसमें शायद डी वाला होगा। आप लोग भी बताइए। डी वाला होगा इसमें। 20वें नंबर का है ठाकुर का है। इसमें आप इसको आप जोड़ते हुए बताइए किसका क्या है। 20वें नंबर क्वेश्चन का बी है।
इसका भी ठाकुर का है हम तो पर नारी भई सो। मतीराम का है रैन दिना घुटियो। और घनानंद का अति छीन मृणाल। और बोधा का ज्यो ज्यो निहारिए। मोहनलाल महतो का है, क्या है बताइए मोहनलाल महतो का। इसका भी बी होगा। मोहनलाल महतो। निर्माल्या होगा। रामेश्वर शुक्लांचल। अपराजिता होगा। भगवती चरण वर्मा मधुकर्ण होगा। और नरेंद्र शर्मा का सूल फूल होगा। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? चौथे सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए इसमें बाला बोधनी तो पहले आएगी तो लोग बताइए। बाला बोधनी पहले आएंगी। बाला बोधनी धर्मयुग। बाला बोधनी फिर धर्मयुग। अरिंदु फिर धर्मयुग फिर आलोचना और तदभव। किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं उन्हें मुरझाने से रोक नहीं सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। यह महादेवी वर्मा का ही हो सकता है क्योंकि वो दीपक और 24 नंबर क्वेश्चन का महादेवी वर्मा ही है। बीजक में संकलित रामायणी किस छंद में लिखी गई है? चौपाई। नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत है, नहीं है? डी। देखिए हम बहुत ज़्यादा इसको विस्तृत नहीं कर रहे क्योंकि सॉल्व करा रहे हैं। ज़्यादा विस्तृत करेंगे तो कुछ पे बहुत ज़्यादा लंबा, मुझे कोई व्यूज़ बढ़ाने वाला काम नहीं करना है कि ज़्यादा वॉच लोग करें, ज़्यादा लंबा खींचे उसे वीडियो को। तो मेरा है कि बच्चों के समय को बचत करते हुए अच्छा कंटेंट दें, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो जिन चीज़ों की मुझे कमी महसूस हुई है उस कमी को ध्यान में रखते हुए कि वो कमी उन बच्चों को लोग पढ़ाते हैं लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे का वीडियो बनाते हैं। मतलब पढ़ाई उसमें 1 घंटे की होती है और 1 घंटे पता नहीं क्या क्या होता है। उसमें मेरे चैनल को फॉलो करिए, 10 बार कहेंगे, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये तो कम से कम हर 10 मिनट पे बोलते रहते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगेगा तो आप पढ़ेंगे अगर हम अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका डी होगा। उदयन मॉडर्न का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। उदयन मार्तंड जो हैं ये 26 के हैं, 1826। सरस्वती 1800 नहीं, सरस्वती 1893 में तो नहीं है। उदयन मार्तंड 26 में पहले।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 19 में हुआ, उदित मार्टिन को 26 में, साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 में, और नागरिक पिटाने की स्थापना 1893। तो ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित है? माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। सुदर्शन सब मिट्टी हो गया। वैश्योपारा उपकारक, एक टोकरी भर मिट्टी, ये तो राधिका रमण प्रसाद का है ना। एक टोकरी भर मिट्टी जो यूजीसी नेट में है। छायावादी कवियों की कल्पना। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था, जिसको पता होगा एक टोकरी भर मिट्टी हमारे सिलेबस का और उस सिलेबस के, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते। छायावादी कवियों की कल्पना। लोक के उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, यह किसका कथन है? तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। यह हीलाचंद जोशी का है। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि अब तक, जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृष्ट उनके पिता। यह 31 का क्वेश्चन का 31वें नंबर का आप आंसर दीजिए। यह रघुवीर सहाय होंगे। हिंदी निबंध में संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? आप लोग इसे पढ़िए और बताइए कौन सा है। ए सी। इसमें डी आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मिलित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उदय पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति थी। यह एक सामाजिक नाटक है। 34 का आप लोग बताइए। निम्नलिखित ये वाला क्वेश्चन जो है, ये देखिए सीधे रामचंद्र शुक्ल की किताब में अंतिम पेज लास्ट रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में यह उदय शंकर भट्ट के बारे में दिया हुआ है। उनकी कृति कमला भी है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को केवल कालक्रम गुथी हुई उपयुक्त वृत्तमालाएं। ये 35 का आप लोग बताइए। 35 का यह शुक्ल का ही है। सुदामा चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। दीक्षित परसराम दादो हैं। विदित राम नाम जिन कीन्हो। 37 के 37 का सी होगा, सेनापति। फिर 38 का बताइए आप लोग। सत्य नहीं है, बताना है। ये इसमें भी सी होगा। ए बी सी ये तीनों अच्छी उस शोर में पढ़कर मैं रात भर बेकार रहा, मज़े ले रहा लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पद्म सिंह शर्मा का है। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। भारतेंदु। नागार्जुन के उपन्यासों कालक्रम के अनुसार बताइए।
सी होगा इसमें। पहले आएगा बलचन्मा, फिर नई पौध, फिर चाची, फिर बटेश्वर नाथ, फिर वरुण के बेटे। चंदन बाला रास की रचना 1200 में हुई है। देखिए आप लोग बताइए चंदन बाला रास की रचना कब हुई है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत विचरित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? मार्कंडेय पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें ए बी ओंकार शरद राम मनोहर लोहिया जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, और स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव का यात्रा। तो इसमें ए ही होगा, 42 में ए है। टूटा पहिया नाटक जारी है। देखिए नाटक जारी है, जिसको आ रहा होगा तो लीलाधर जुगड़ी का है। एक छोटी सी लड़ाई, तो दूसरे पे पहला टूटा पहिया धर्मवीर भारती का है। जंगल का दर्द सर्वश्वलदास सक्सेना का है शायद। जंगल का दर्द कुमार विमल का है। और एक छोटी सी लड़ाई सर्वश्वलदास सक्सेना का है। तो इसमें यह बी वाला होगा आंसर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम है परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, इसमें 44 वाले में कौन सा है आप लोग देखिए। बी। इसमें से सही युग्म कौन से हैं? कला विवेचन कुमार विमल, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा। ए बी और डी। कला विवेचन विपिन कुमार, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, और आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल। उत्तर अपभ्रंश की ही पुरानी हिंदी है, कथन है गुलेरी का। हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक कौन सा है? उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना शायद। सैतालीस का बी होगा। हरे कृष्ण प्रेमी का शिवा साधना, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा, जयशंकर प्रसाद का कामना। अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद का कामना से ही आप लोगों का बन जाएगा। कामना आपको पता होगा, उनका नाटक है उपेंद्र नाथ हंस का तौलिया। सोम प्रभु सूरी।
युगल किशोर शुक्ल, युगल किशोर शुक्ल थे उदंत मार्तंड के उनचास उदंत मार्तंड, दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता, और उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र, युगल किशोर शुक्ल, उदंत मार्तंड, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय, माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें यह देखिए दूसरा वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? टूटा तारा एल्बम और बापू टूटा तारा एल्बम, यह संस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वरदास की है? ईश्वरदास की है नहीं है। ईश्वर राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज इनकी है, लेकिन यह रामायण कथा इनकी नहीं है। हाँ नहीं, विश्वनाथ जिन्हा है कि सिन्हा है जी, इसमें गलत लिखा है। इसमें देखिए चौथा वाला होगा, और इसमें विश्वनाथ जिन्हा जो हैं ये विदर्ण हृदय, और फिर सूर्यकांत दीक्षित का होगा चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, और माधव प्रसाद मिश्र का पुरोहितों का आत्मकथा, कार्तिक प्रसाद खत्री का होगा दामोदर राव की आत्मकहानी। आँख, कान, नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले थे बालकृष्ण भट्ट जी ने आँख, कान, नाक पर निबंध लिखे हैं। देखिए इसमें आगे आनंद अकादमी रामचंद्र शुक्ल का है। विचार भगवती चरण वर्मा का है। पचपन नंबर क्वेश्चन का यह चौथा वाला होगा आंसर। सुदर्शन है देवकीनंदन खत्री का, समालोचक का चंद्र शर्मा का, विचार है का आनंद अकादमी रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास है छप्पर होगा इसका। सुधाकर अखबार के संपादक कौन है? ये तारा मोहन मित्र होंगे सुधाकर के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन है। ठेठ हिंडी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की। बी तो सही है। ए बी से रसिक उपनेन्द्र नाम से ब्रजभाषा में रचना की, दोनों सही है। अब का पहला है, ये देखिए ए
बी और ई रुक्मणी परिचय नाटक की 1894 में रचना की थी। तो यह इसका पहला हो जाएगा। जैनेन्द्र का सृजन प्रक्रिया में नैतिकता विशिष्टता, और ये आप लोग आंसर दीजिए। ये कमलेश्वर का कथन है। रयमल पांडे कृत हनुमान चरित का प्रकाशन वर्ष है। संवत 1696। इकसठ का आप लोग बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निर्वासन अखिलेश का है। निर्वासन अखिलेश का। नगरी सभ्यता राकेश मिश्र। काल मृग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव। आगम बढ़े दरियाओ शिवमूर्ति का है। सभासार किसका है? नहुस आनंद रघुनंदन। नहुस है गोपाल का। ये गोपाल चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी। नहुस उन्होंने लिखा था। और आनंद रघुनंदन शायद बनारसी दास का है। तो तीसरे पे चौथा इसमें है। सभासार किसका है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का रघुराज का होगा। सभासार रघुराज का। समयसार बनारसी दास का। नहुस गोपाल चंद्र का। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ का। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है। विद्यानिवास मिश्र ने। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। माचवे का कथन है। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का होगा। प्रद्युम्न विजय 66 नंबर क्वेश्चन का है। प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक किसने लिखा था? गणेश कवि ने लिखा था प्रद्युम्न विजय नाटक। चांद सूरज के बीरन यह आत्मकथा है। नाम मंजरी किसकी रचना है? नाम मंजरी नंददास की है। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोकचक ने किया? नंद दुलारी वाजपेयी ने। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है? श्यामा स्वप्न। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय है। यह होता है। इसमें दूसरा वाला आंसर होगा ठाकुर प्रसाद सिंह, कुब्जा सुंदरी, देवेश ठाकुर,
ब्रह्मभंग, रामदरस मिश्र, अपने लोग, गंगा प्रसाद विमल, मृगांतक। इसमें यह दूसरा वाला होगा। बागबो आया, गुलिस्ता सैयद आया, यह किसका है? बादशाह दर्पण का। बागबो आया गुलिस्ता, देखिए 2 बार आंसर ये क्वेश्चन आ गया है। सज्जन कीर्ति सुधाकर, 73 नंबर क्वेश्चन। सज्जन कीर्ति सुधाकर केशव भट्ट का है। प्रयाग समाचार, आनंद देवकी नंदन त्रिपाठी का। शुभचिंतक बंशीधर का है। बिहार बंधु सीताराम का है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, यह ध्यान। 74 नंबर क्वेश्चन में निशा निमंत्रण का है ये। हिंदी की सर्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित मिलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका दूसरा वाला होगा ये, ABD। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 77 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। शांतिप्रिय द्विवेदी, इसका तीसरा होगा। शांतिप्रिय द्विवेदी, युग और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य। बच्चन सिंह, रूपवाद साहित्य समाजशास्त्र। इंद्रनाथ में आधुनिक कविता का मूल्यांकन। बैकुंठ मणि शुक्ल, अठहत्तर का आप लोग आंसर दीजिए। 78 में यह चौथा है, बैकुंठ मणि शुक्ल, अनघ महाकाव्य। गोकुलनाथ, 84 वैष्णवों की वार्ता। तो इसका चौथा है, आप लोग लगा लीजिएगा। सॉल्व आप लोग करिएगा, हम सॉल्व क्या कराएं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार 79 का आप बताइए। 79 का भी 4 होगा। अचरज हो तुम्हें मसम गोरे बाजत कारे, यह 80 नंबर का दादा भाई नौरोजी होगा। लखनऊ की कब्र उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। भारतीयों ने तदी समाज की स्थापना की थी। तिहत्तर में। गद्य की भाषा द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का 83 नंबर आंसर करिए। 83 का यह शुक्ल का कथन है। कृपाकांड के रचयिता हैं घनानंद। ये सब देखिए बहुत ही इजी माना जाता है, लेकिन रिवीजन की बस कमी होती है।
कई बार सुनने से बार बार रिवीजन हो जाता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका सी होगा। राहुल संकीर्तन के निर्देश। छियासी का आंसर होगा, यह तीसरा वाला होगा। राहुल संकीर्तन के निर्देश। भगवत शरण उपाध्याय लहरों की सागर की लहरें प्रभाकर द्विवेदी का होगा। पार उतरही और अमृतलाल बेगड़ का होगा। सौंदर्य की नदी नर्मदा बेगड़ का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल के किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील एडिशन कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर्षा विनोद, तो इसमें बी वाला होगा। 89 में तीसरा नंबर सही है। आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हाजग्नि की मूल भाषा है बुंदेलखंडी। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी में कितना आवश्यक है, इसी के अनुमान लगाया जा सकता है। 92 का है जैसी। इसका 93 का इसमें पहला होगा। राजेंद्र कुमार का अभिप्राय। ज्ञान रंजन का पहल। जगदीश का ये पहला ही होगा, आप लगा लीजिए। चौरानवे नंबर क्वेश्चन का भी ए होगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा अपने से, यही सही है। गंवाई गंदो गुलाब किसका है? विवेकी राय का है। तो पहले पे तीसरा एक ही है, यही से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? । 96 का क्या होगा बताइए? सी होगा। कमानी पुनर्विचार, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नई कविता। जब तक भाषा बोलने में थी तब वो भाषा या देश भाषा कहलाती रही। 97 का सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। महादेवी वर्मा में के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? श्रृंखला की कड़ियाँ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखी संपादित रचनाओं को 99 में यह डी वाला आंसर होगा। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है? मिश्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में है शायद। जिस जात की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और अब इसके आगे का मैं सभी क्वेश्चन लाऊंगी। एक क्लास इसका और होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आज 2 क्लास मैंने कराया है भाषा विज्ञान यूनिट वाइज और हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट वाइज, लेकिन इसमें कम से कम 170-80 क्वेश्चन थे तो मैंने 101 क्वेश्चन ही रखा, क्योंकि थोड़ा ही रहे लेकिन अच्छे से रहे। तो इसी चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसा भी हो अच्छा हो। तो इतना आप लोग रिवीजन करके कल मैं इसका बचा हुआ चैप्टर भी ले आऊँगी और कल का जो शेड्यूल होगा साहित्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि उसको भी मैं लाऊंगी। तो कल मान के चलिए कि यह धुरंधर सीरीज में कल इसका बचा हुआ और दो क्लास तो डेली 2 यूनिट चल ही रहा है 21 से 25 तक का PY के। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।